बेड टाइम बायोग्राफी स्टासीलैंड बुक समरी का चैप्टर 2। क्या आपने कभी फंसा हुआ महसूस किया है, तब भी जब उम्मीद बहुत करीब लगती हो? न्यू ईयर की शाम पर 16 साल की मरियम को बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। वह बर्लिन की ठंडी सड़कों पर चली। वह वहां पहले कभी नहीं गई थी। ये लाइप्जिग से सिर्फ 2 घंटे की ट्रेन राइड थी, लेकिन बर्लिन बहुत दूर लग रहा था। शहर एक बड़ी कंक्रीट की दीवार से बंटा हुआ था। यह शहर को 2 हिस्सों में काटती थी। मरियम जहां भी देखती वहां दीवार थी। बर्लिन में वेस्ट बहुत करीब था। यह दीवार के ठीक उस पार था, लेकिन एक से ज्यादा रुकावटें थीं। एक बड़ी कंक्रीट की दीवार थी और एक दूसरी फेंस थी। इस छोटी फेंस में कांटेदार तार और कीलें थीं। उनके बीच में डेथ स्ट्रिप थी। यह रेत का एक चौड़ा हिस्सा था। कुत्ते उस पर पहरा देते थे। स्पॉटलाइट जमीन पर घूमती रहती थीं। गार्ड्स और बंदूकों के साथ टावर्स खड़े थे। लोग एक बात अच्छी तरह जानते थे, अगर आप वेस्ट बर्लिन पहुंच जाते तो आपको एसाइलम मिल सकता था। आप एक नई जिंदगी शुरू कर सकते थे। इसीलिए मरियम राजधानी आई थी। वह आज़ादी चाहती थी। वह सेफ रहने का एक मौका चाहती थी, लेकिन पहले तो उसे कोई रास्ता नहीं मिला। दीवार परफेक्ट और जिसे भेदा ना जा सके वैसी लग रही थी। उसे हार महसूस हुई। उसने लाइप्जिग वापस जाने का फैसला किया। उसने लीफलेट्स बांटने के लिए मिलने वाली जेल की एस्जा काटने का प्लान बनाया। ट्रेन बोर्नहोल्मर ब्रिज से गुजरी। फिर सब कुछ बदल गया। मरियम ने दीवार में एक दरार देखी। ब्रिज पर बड़ी कंक्रीट की दीवार सिर्फ एक ऊंची तार की फेंस थी। यह उसका बाहर निकलने का रास्ता हो सकता था। वह अगले स्टेशन पर उतर गई। वह अंधेरे में वापस चली। उसे पास के एक वर्क साइट पर एक सीढ़ी मिली। वह फेंस की तरफ चुपके से बढ़ी। यह न्यू ईयर की शाम थी। शायद कोई देख नहीं रहा होगा। वह सीढ़ी पर चढ़ी। सबसे ऊपर कांटेदार तार ने उसके पैरों को चीर दिया। वह जमीन पर गिर गई। उसे चोट लगी थी। उसका खून बह रहा था। फिर भी किसी ने उसे नहीं देखा। वह अब डेथ स्ट्रिप के अंदर थी। उसके ऊपर आसमान में पटाखे फूट रहे थे। यह 1969 था, लेकिन मरियम सेलिब्रेट नहीं कर रही थी। वह रोशनी में आगे रेंगती रही। स्पॉटलाइट्स रेत पर घूमती रहीं। उसके आगे एक कुत्ता उठ खड़ा हुआ। उसने हवा को सूंघा। वह भौंका नहीं। मरियम इंच इंच करके आगे बढ़ती रही। वह दूसरी फेंस तक पहुंच गई। जाली के आर पार वह वेस्ट बर्लिन देख सकती थी। वहां चमचमाती कारें थीं। एक ऊंची बिल्डिंग थी। उसने वेस्टर्न गार्ड्स को उनकी पोस्ट पर देखा। वे मदद के लिए तैयार लग रहे थे। उसने एक आखिरी कदम उठाया। उसका पैर एक ट्रिप वायर से टकरा गया। सायरन बजने लगे। स्पॉटलाइट्स ने रात को चीर दिया। गार्ड्स टावर से दौड़ कर आए। उन्होंने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे एक पुलिस वैन में धकेल दिया। हाथों ने उसे पकड़ लिया। रोशनी में उसने अपना ही खून देखा। वह खून से लथपथ थी। उन्होंने उसे सीधे लाइप्जिग भेज दिया। उसका सेल बहुत छोटा था, 2 गुणा 3 मीटर। 10 दिनों तक वह सो नहीं सकी। उन्होंने उसे जागने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उससे बार बार पूछताछ की। स्टासी को नाम चाहिए थे। वे जानना चाहते थे कि उसकी मदद किसने की। उसे बोर्नहोल्मर ब्रिज के बारे में किसने बताया। उसे गार्ड डॉग से कैसे बचना है यह किसने सिखाया। मरियम यही कहती रही कि उसने यह अकेले किया है। उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया। नींद न आने से वह बहकी बहकी बातें करने लगी। उसने उन्हें एक कहानी सुनाई। ये एक सीक्रेट ग्रुप के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी थी। उसने कहा कि उन्होंने उसे दीवार पार करने के लिए रिक्रूट किया था। उसके इंटेरोगेटर को वह कहानी पसंद आई। उसने उसे सोने दिया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वह वापस आया। उन्हें पता चला कि उसने झूठ बोला था। वह उस पर चिल्लाया। उसने कहा कि उसने एक लंबी सज़ा पाई है। मरियम 2 साल जेल में बिताएगी। वे साल मुश्किल थे। उसे कभी कभी पीटा जाता था। उसका काम सुबह 4:30 पर शुरू होता था। उसने सीखा कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल सकती है। उसने सीखा कि एक अकेला फैसला सब कुछ कैसे बदल सकता है। यह सिर्फ भागने की एक कोशिश से कहीं ज्यादा है। यह आज़ाद होने की कोशिश की कीमत दिखाता है। यह दिखाता है कि एक नौजवान इंसान कितना बहादुर हो सकता है। यह दिखाता है कि सिस्टम कितना क्रूर हो सकता था। मरियम ने एक नई जिंदगी के मौके के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। वह सीढ़ियां चढ़ी। वह रोशनी के नीचे रेंगती रही। वह कुत्तों के पास से गुजरी। उसका खून बहा और वह पकड़ी गई। फिर उसने उस फैसले की कीमत सलाखों के पीछे सालों बिताकर चुकाई।
फिर भी अपने दर्द में भी मरियम जीने की कोशिश करती रही। वह भयानक नियमों के तहत भी इंसान बनी रही। उसका छोटा सा काम एक बड़ी कहानी बन गया। यह डर और उम्मीद के बारे में बताता है। यह बताता है कि आज़ादी कभी कभी कितनी करीब महसूस होती है। यह बताता है कि कीमत कितनी भारी हो सकती है। हम मरियम की कहानी को यहीं छोड़ देंगे और इस बेड टाइम बायोग्राफी के अंत में इस पर वापस लौटेंगे। अगर आप वह किताब पढ़ते हैं जो उसकी ज़िंदगी के बारे में बताती है तो आप और भी बहुत कुछ देखेंगे। आप उन छोटे लम्हों को देखेंगे जो मायने रखते थे। आप देखेंगे कि बर्लिन में एक रात ने कैसे एक ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अपने आप से पूछिए, आप उस सीढ़ी के साथ क्या करते? क्या आप चढ़ते भले ही इसका मतलब दर्द हो? क्या आप आज़ाद होने के मौके के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते? मरियम चढ़ी, वह गिर गई और वह अपने किए हुए फैसले के साथ जीती रही।